आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। त्रिपुरा में फ़िरका वाराना फसादात के दौरान मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को सारी दुनिया देख रही है। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को मालूम है कि सच्चाई दिखाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया ने बीजेपी और वीएचपी की हिमायत में ही खबरें नशर करने की कसम खाई है। नाजरीन, त्रिपुरा में क्या हो रहा है, गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल आपको खबरें मिल रही है, मगर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे कौन है और क्या चाहते हैं, और अब तक पुलिस का रोल कैसा रहा है। जी हाँ, किसी भी इलाके में अमन व अमान कायम करने की जिम्मेदारी पुलिस और इंतजामिया की होती है। आपको बता दें, अगर पुलिस और इंतजामिया चाहे तो शरपसंद अनासिर कितने ही ताकतवर हो, फसाद नहीं फैला सकते, मगर इसके बरखिलाफ शरपसंद अनासिर को जब पुलिस और इंतजामिया की पुष्पनाई हासिल हो तो किसी भी इलाके की पुरअमन फिजा कभी भी खराब हो सकती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त त्रिपुरा में जो लड़ाई हो रही है वो बिल्कुल एक तरफा है। मुसलमानों को पुलिस ने घेरे रखा है, घर से इन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, हर एक शख्स पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब वहाँ के शरपसंद अनासिर, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हैं, सरेआम सड़कों पर हथियारों के साथ घूम रहे हैं। इन पर पुलिस की नज़र नहीं है। जी हाँ, फसाद फैलाने वालों को खुली छूट दी गई है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है और ना ही शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। जबकि मुसलमानों को पुलिस ये कहकर यकीन दहानी करा रही है कि वो अपनी जगह पर रहें, पुलिस अपना काम कर रही है। अब आप देख ही रहे हैं कि पुलिस अपना काम कैसे कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हुजूम की शक्ल में मसाजिद और मुस्लिम महलों पर हमला आवर हैं और मुसलमानों के जान व माल तबाह करने पर तुले हैं, मगर इंतजामिया को वीएचपी के गुंडागर्दी दिखाई नहीं दे रही है। इस सिलसिले में पुलिस और इंतजामिया ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली है। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि पुलिस और इंतजामिया को मालूम है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। जबकि वीएचपी और इनके साथ गुंडों को खुली छूट देने से पुलिस के आला अफसरान को तरक्की मिलेगी और इन्हें अवार्ड्स दिए जाएंगे और आगे बढ़कर कहीं तो इन्हें मुस्तकबिल में मुलाजिमत से सबकुदोशी होने पर इनाम भी दिया जाएगा। इन्हें पार्टी की रुकनियत के साथ राज्यसभा की सीट भी मिल सकती है। अब भला कौन जाए कितने सारे फायदे को छोड़कर कानून की रखवाली करने के लिए। जी हाँ नाजरीन, मौजूदा पुलिस और इंतजामिया का हाल कुछ इसी तरह का है। पुलिस के आला अफसरान ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फिरका वाराना फसादात को रोकने की कोशिश की, पार्टी के गुंडों और शरपसंदों को लूट मारने का मौका नहीं दिया तो ऐसे अफसरों के ऊपर सियासी कहर नाजिल होता है। इसका नतीजा ये होता है कि इन अफसरों की तरक्की भी रुक जाएगी, अवार्ड से भी हाथ धो बैठेंगे। सबसे बड़ी सजा ये होगी कि इनके इस कदर तबादले होंगे कि वो ज़हनी तौर पर परेशान हो जाएंगे, इनका जीना दोभर हो जाएगा, इनके बच्चे बीवी की ज़िंदगी तल्ख हो जाएगी। हाँ, यही सोचकर कोई भी अफसर अपनी सियासी आकाओं की खिलाफ वर्जी के लिए तैयार नहीं होता। गुज़िश्ता एक हफ्ते से त्रिपुरा में यही सब हो रहा है। मुसलमान अपने घरों में परेशानी के आलम में हैं, वो चाहते हुए भी अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं कर सकते। नाजरीन, एक खातून सीनियर पुलिस अफसर का बयान सुनिए, किस तरह वो मुसलमानों को खामोश करने की कोशिश कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें पता है कि शरपसंद अनासिर कौन है और इन्होंने मसाजिद और मजहबी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने की मंसूबा बना लिया है। इसीलिए पुलिस नहीं चाहती कि मुसलमान अपने घरों से निकलकर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करे या फिर अपने दफा के लिए सड़कों पर आ जाए। नाज़रीन, हमें हालात को समझने की ज़रूरत है। संघ परिवार और इसके झेली तंजीमों के गुंडों और इनकी पॉलिसियों के साथ साथ सियासत का लिबादा ओढ़े हुए खून ख़वार भेड़ियों को भी पहचानने की ज़रूरत है। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। नाज़रीन, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्त और अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।